तो आपके क्लास 12th का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं आपका। बोर्ड में ऑलरेडी आपके आ चुका है, वेरी सिंपल, और आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है यूज मिरर इक्वेशन टू शो दैट। आपको शो करना है, क्या शो करना है समझाता हूं। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस वर्चुअल इमेज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन। यानी वो ये कह रहा है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर, इधर फोकल लेंथ होती है, आपको पता है। इधर क्या होता है, ऑब्जेक्ट रखा जाता है। ये रियल होता है, ये वर्चुअल होता है। उनका कहना यह है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है कहीं भी रखो, आपका ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो, इमेज हमेशा कैसी बनती है, वर्चुअल। इसका मतलब आपकी जो इमेज बन रही है, बेटा बहुत ध्यान समझो, आपकी इमेज वर्चुअल बन रही है, यानी आपकी इमेज इस तरफ बन रही है। अगर इमेज इस तरफ बन रही है, इसका मतलब इस तरफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, इस तरफ होता है, यानी निगेटिव। तो ये पूरा पोर्शन पॉजिटिव, ये पूरा पोर्शन निगेटिव। यानी आपको पहले ही पता चल गया कि जो आपकी फोकल लेंथ है वो कैसी है, निगेटिव है। क्या हम निगेटिव को ऐसे लिख सकते हैं, लेस देन जीरो, बिल्कुल लिख सकते हैं। सॉरी, ये पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन जीरो है। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो निगेटिव है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि जो आपका ऑब्जेक्ट है निगेटिव है और लेस देन जीरो है। आपको प्रूफ क्या करना है कि आपका v क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। आइए देखते हैं। आपने मिरर इक्वेशन को यूज किया, 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। आपको v निकालना है, तो आपने कहा कि 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ये आपका हो गया। आपका u कैसा है, निगेटिव है, तो मैंने कहा यार 1/f और माइनस माइनस, ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो ये तो माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/u। ये मैंने रख दिया। चलो यहीं से दो चीज समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। ये मैंने कुछ नहीं किया है, ये आपको पहले पता था, आपको ये भी क्या है पता है। बस आपको क्या करना था, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव रख दिया, u निगेटिव होता है, निगेटिव रख दिया, यानी 1/v। अब खुद दिमाग लगाओ बेटा, ये पूरी की पूरी वैल्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। ये देखो प्लस है, तो चाहे u कुछ भी, देखो फोकल लेंथ तो फिक्स होती है, फोकल लेंथ तो आपकी फिक्स होती है। u कुछ भी कर लो, u को छोटा रखो, कुछ भी, तो u आपका कुछ भी हो, एक हो, दो हो, तो कुछ भी हो, तो ये पूरा साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यानी बताओ, अगर 1/v आ रहा है पॉजिटिव, तो आपका v भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। v भी कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। पहला पोर्शन ये है कि आपका v पॉजिटिव आएगा, वही हम प्रूफ करना चाहते थे। पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल होता है। कितनी आसानी से आपको समझ में आ गया। इसी में सेकंड पार्ट होता है, इसी में सेकंड पार्ट ये होता है कि जो आपका v है, जो आपका v है, बिटवीन पोल एंड फोकस आएगा। जो आपका v है, इसको प्रूफ करना है कि जो आपका v आ रहा है, जो आपका v आ रहा है, ये फोकस और ये पोल, इन दोनों के बीच में आएगा। तो सेम वही कहानी है, ये मैंने प्रूफ किया यहां तक कि जो आपका 1/v, आपने, हम लोगों ने देखा था बेटा कि यहां तक हम पहुंच गए थे कि 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। तो यहां से आपको दो चीज मिली। पहली चीज ये मिली कि जो 1/v है वो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी v पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब हम वर्चुअल बना रहे हैं। फिर हमें ये देखना था कि वो फोकस से कम आना चाहिए, यानी आपका v छोटा आना, सिंपल क्या है, आपका v छोटा आना चाहिए। तो मैंने यहां से आपसे कहा कि 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस u, यानी 1/f में कुछ जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1/v। इसका मतलब ये बड़ा होगा। अब खुद आपने एक चीज पढ़ा होगा कि अगर कोई बड़ा है, इसका मतलब 1/v बड़ा है, तो यानी v क्या होगा, छोटा होगा f से। तो देख लो, आपका v क्या है, छोटा है, तो f आपका यहां तक है, और v क्या आएगा, उससे कम आएगा, तो कम आएगा, कम आएगा। कैसे आपको समझना, कैसे, ऐसे समझना है। देखो 1/3 1/5 है, ये सही बात है कि 1/3 की वैल्यू 1/5 से ज्यादा होती है ना, ये होती भी है। खुद यहां से आंसर आप निकाल सकते हो। ये कितना आएगा, 0.33 आएगा, और ये 0.2 आएगा। तो खुद है, यानी 3 वाला जब नीचे वाला बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा, तभी पूरी वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी। यानी आपका v छोटा होना चाहिए। तो इतनी आसानी से हम चीजों को प्रूफ कर सकते हैं।